भाई पेटीएम इंडिया के अंदर बैन हो रहा है। Paytm Payments Bank has been barred from offering all core services under the RBI order that comes into effect from March. ज्यादा पेटीएम से गुस्सा क्यों है, क्यों पेटीएम बैन हो रहा है और ये सारी चीजें चल रही हैं, तो उससे फर्क हमें क्यों पड़ रहा है? तो भाई ये चीज ना अचानक से नहीं हुई। एक दिन आरबीआई उठा और बोला कि आओ भाई पेटीएम की वाट लगाते हैं। ये चीज पिछले 5 सालों से चल रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2017 के अंदर बना था एंड उसके बनते ही 1 साल के अंदर अंदर आरबीआई ने उनको लीगल नोटिस भेज दिया था कि आपके यहाँ पर लाइसेंसिंग कंडीशंस का वायलेशन हो रहा है और जो डे एंड के बैलेंस है उनको भी तुम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे और यहाँ तक कि केवाईसी गाइडलाइंस को भी तुम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो आरबीआई ने भाई फाइनली डिसीजन लिया 2018 जून के अंदर कि आज के बाद तुम लोग पेटीएम के अंदर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई भी न्यू अकाउंट ओपन नहीं कर सकते और इस चीज से भाई पेटीएम को काफी बड़ा झटका लगा। उसके बाद आरबीआई और पेटीएम के बीच में कुछ बातें हुई। बातें होने के बाद 2018 दिसंबर के अंदर आरबीआई ने ये वाला बैन हटा दिया। अब 3 साल बाद अक्टूबर 2021 के अंदर आरबीआई ने इनको फिर से पकड़ लिया। भाई इस बार आरबीआई छोड़ने वाला नहीं है। आरबीआई ने इस बार पाया कि पेटीएम इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फिर से वायलेट कर रहा है और उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा है। अब फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में आरबीआई ने सीधा उनको 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। तो भाई यहाँ पर ना पेटीएम अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर मान रहा था कि यार आरबीआई हमारा क्या ही कर लेगा, हम तो इतनी बड़ी कंपनी है, हम इतने बिग जायंट हैं, हमारे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बट जब आरबीआई ने उनको ये वाली पेनल्टी दी भाई उसके बाद पेटीएम की थोड़ी सी आंख खुली। अब आते हैं मार्च 2022 में जहाँ पे आरबीआई ने फिर से पेटीएम को पकड़ा कि भाई तुम्हारी जो सिक्योरिटी है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत सारे कंसर्निंग लैब्स हैं और तुम्हारे यहाँ पे केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस को सही से फॉलो नहीं किया जा रहा। मार्च 2022 में आरबीआई ने ये भी पाया कि भाई जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सर्वर हैं वो उनके पेरेंट कंपनी यानी कि 197 के साथ पूरे के पूरे लिंक्ड हैं। डेटा शेयरिंग तो भाई आजकल ना इतनी ज्यादा आम हो गई है कंपनी में कि हमारा डेटा सेफ है ही नहीं। अगर तुम लोग एक बार इंटरनेट पे आ गए तो तुम्हारा डेटा कभी सेफ नहीं है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट को बेचता है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल को बेचता है, ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं। बट एक चीज देखो, तुम्हारा बैंकिंग डेटा जो इतना ज्यादा कीमती है वो चीज तुम्हारी मतलब सेफली रख ही नहीं रहे ये लोग। जो तुम्हारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जितना भी डेटा है वो सारा 197 भी ओन कर रही है। तो ये तो एक तरह से फ्रॉड हो गया ना भाई हमारे साथ। और यहाँ पर आरबीआई को लगा कि जो लोगों का पैसा है उसके ऊपर तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है और उस चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इनके ऊपर सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब सबसे बड़ी कार्रवाई करी भाई आरबीआई ने अक्टूबर 2023 में और जहाँ पर उन्होंने पेटीएम के ऊपर 5.39 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। और भाई इस बार आरबीआई नहीं छोड़ने वाला पेटीएम को। आरबीआई का सीधा सीधा कहना था कि भाई हमने इतने नोटिस भेजे, इतनी बार इनको कहा, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी एंड एक भी चीज तुम लोगों ने फिक्स नहीं करी। एंड जो आरबीआई का सबसे बड़ा कंसर्न था वो बस एक ही था कि तुम्हारे यहाँ पे केवाईसी क्यों नहीं हो रही, मतलब केवाईसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड तुम लोग वही नहीं कर रहे। तो आरबीआई भाई ये कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ पे वीडियो केवाईसी फॉलो नहीं हो रही और एक पैन नंबर पे तुम्हारे 1000 से भी ज्यादा अकाउंट ओपन है। और भाई इससे भी ज्यादा डेंजरस और खतरनाक बात जो आरबीआई को पता चली वो ये थी कि 35 करोड़ यूजर हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। और ये डेंजरस बात नहीं है, डेंजरस बात ये है कि 31 यानी कि 31 करोड़ यूजर फेक हैं, यानी कि इनएक्टिव, जो कभी उस पे कुछ करते ही नहीं है। और कुछ अकाउंट तो ऐसे भी थे जिसमें करोड़ों का लेन देन हो रहा है एंड उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ना आरबीआई के पास ना पेटीएम के पास। और आरबीआई का सीधा सीधा ये कहना था कि भाई इससे जो मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जितने भी पेटीएम के ओनर हैं या फिर जितने भी पेटीएम के अंदर लोग काम करते हैं वो इस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। बट उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जितनी भी तुम्हारे अंदर छोटी छोटी चीजें हैं उनको फॉलो करो एंड अगर तुम उसको फॉलो नहीं करते पेटीएम बैंक से उस पे बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। अब आरबीआई भाई ये भी कह रहा था कि जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बिल्कुल भी डेटा प्राइवेसी को बिल्कुल भी भाई कंसर्न नहीं दिया जा रहा। एंड इसके साथ साथ वो लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जो तुम्हारे फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल बिजनेस हैं आप अपनी उन कंपनीज के साथ इन सारे यूजर्स का डेटा शेयर कर रहे हो, जो कि किसी भी बैंक को करना अलाउड नहीं होता। अब देखो भाई जैसे कि पेटीएम मॉल खत्म हुआ था इसी टाइप से अब पेटीएम पेमेंट्स भी ऑलमोस्ट 95% खत्म हो चुका है और पेटीएम
वॉलेट भी पेटीएम बैंक्स का ही हिस्सा था, तो जहां तक है पेटीएम वॉलेट भी अब खत्म हो जाएगा। और अब इन सारी चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में अब बात करते हैं। अब भाई बहुत सारे बंदे ये सोच रहे हैं कि हम लोग पेटीएम यूज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तुम लोग पेटीएम को जैसे आज यूज करते हो ऐसे ही कर पाओगे। अब बहुत सारे बंदों को लग रहा है कि पेटीएम बैन हो रहा है, तो भाई पेटीएम बैन नहीं हो रहा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैन हो रहा है। एंड दोनों के अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है। लाइक जैसे तुम लोग आज पेटीएम यूज करते हो ऐसे ही कर पाओगे, लेकिन उसके अंदर जो बैंक कनेक्टेड है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं होगा। या तो वो HDFC, SBI इनमें से कोई बैंक है तो तुम लोग पेटीएम यूज कर पाओगे, एंड अगर तुम लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करते हो तो नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, पेटीएम वॉलेट बैन हो रहा है, UPI लाइट नहीं। इसके अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे बंदों को लग रहा है कि यार UPI लाइट बैन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, पेटीएम वॉलेट बैन हो रहा है। अब दोनों के फीचर काफी ज्यादा सेम है, पिन फ्री पेमेंट, छोटे छोटे पेमेंट, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। एंड इसके अलावा बहुत सारे बंदे सोच रहे हैं कि क्या हम इससे रिचार्ज कर पाएंगे या फिर नहीं। तो रिचार्ज, मूवीज टिकट बुकिंग या जो भी चीज, इंश्योरेंस वगैरह तुम लोग कर सकते थे, फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक जो होती थी पेटीएम के ऊपर यूजुअली, वो सारी चीजें A to Z अब भी नॉर्मल रहेंगी। एंड जो भी बंदे बिजनेस ओनर हैं या फिर कोई दुकान चलाते हैं या फिर कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं जहां पे पेटीएम का साउंड बॉक्स यूज होता है, तो भाई पेटीएम साउंड बॉक्स भी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल यूज होगा। एंड जो पेटीएम के QR कोड हैं, जो तुम्हारी UPI ID है, वो भी बिल्कुल सही रहेंगी एंड A to Z% तुम उसको यूज कर सकते हो। अब आती है मेन चीज। अब मान लो भाई मेरा बहुत सारा पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर पड़ा है या फिर पेटीएम वॉलेट के अंदर पड़ा है, तो मैं तो गया, मेरे तो पैसे सारे वेस्ट हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 Feb को बैन होगा। उससे पहले तुम उसके अंदर कोई न्यू पैसा क्रेडिट नहीं कर सकते। विड्रॉ चाहे तुम अपना A to Z सारा पैसा निकाल लो। इसके अलावा अगर तुम 29 Feb तक अपना सारा का सारा पैसा विड्रॉ नहीं भी कर पाते तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि 29 Feb के बाद भी अपना तुम लोग पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ पे कैच ये है कि तुम उसके अंदर नया पैसा क्रेडिट नहीं कर सकते। आई होप तुम लोगों का जो डाउट था, जो तुम लोग सोच रहे थे कि पेटीएम बैन हो रहा है, वो क्लियर आउट हो गया होगा। एंड अगर इस टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लेना। बाय बाय।